नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेहतरीन अपडेट पे। साथियों, यूपीएससी ईपीएफओ रिक्रूटमेंट का कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्या अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट डेट क्या होने वाली है। और साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 2025 से पहले इसका नोटिफिकेशन आया था या जो 2025 से पहले इसकी भर्ती हो चुकी है और 2025 में जो भर्ती आई है, बहुत बड़ा फेरबदल हो चुका है। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपके सारे ऐसे डाउट जो भी हैं आपके माइंड में, सब हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे। और साथियों, एक बात आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, हर एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यूपीएससी ईपीएफओ रिक्रूटमेंट 2025 का कंप्लीट नोटिफिकेशन है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो 230 नंबर ऑफ वैकेंसी होने वाली है। साथियों, इसमें दो पोस्टों पे जो भर्ती निकली हुई है, कौन कौन सी है। सबसे पहले है ईओ एओ भर्ती, जो 256 पोस्ट है। और आपकी एपीएफसी एपीएफसी भर्ती आप लोगों की 74 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। साथियों, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या होने वाली है। साथियों, इसका नोटिफिकेशन जो संक्षिप्त नोटिफिकेशन था वो 22-23 जुलाई 2025 को आया था, लेकिन आप लोगों का विस्तृत नोटिफिकेशन जो आया है वो 26 जुलाई 2025 को आया है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं तो ये ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई 2025 से स्टार्ट है। ठीक है। आप लोग इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। जैसे इसका नोटिफिकेशन ऑन होता है, स्टार्ट होता है, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। और 29 आप लोग समझ रहे हैं कि अब बहुत दूर नहीं है। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो 18 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो टाइम ज्यादा हम लोगों को नहीं मिलेगा। फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। और परीक्षा डेट जो है वो संभावित मैं आप लोगों को बता रहा हूं, भी क्लियर तो नहीं पता है। ये आप लोगों की 30 नवंबर 2025 को होगी। कब होगी साथियों? ये 30 नवंबर 2025 को होने की पूरी पूरी संभावना है। ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। तो अपनी तैयारी को जोर दीजिए, अपनी तैयारी एक अच्छे से करिए। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए ईसो ईओ एओ जो ईपीएफसी दोनों के लिए जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। मतलब इसमें सिंपली जो आप लोगों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। और साथियों, ईपीएफसी के लिए आप लोगों का एक और क्वालिफिकेशन हो चाहिए, जो कंपनी लॉ होता है, लेबर लॉ होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो एक सब्जेक्ट है, उससे भी आप लोगों का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या क्या होने वाली है। तो आप लोगों की ईओ एओ जो भर्ती है वो मिनिमम एज जो आप लोगों की 18 साल है और मैक्सिमम आप लोगों की 30 साल है। ठीक है। एपीएफसी की बात करते हैं तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 35 साल है। ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आप लोगों को हम डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के एक लाइक से। ठीक है। अब इसमें एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो साथियों, आप लोगों की एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है। वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है। और आप लोगों के जो दिव्यांग श्रेणी के भाई बहन होते हैं, पीडब्ल्यूडी, तो इनके लिए 10 साल की इसमें छूट दी गई है। ठीक है। ये सारी चीजें हमने पॉइंट टू पॉइंट इसमें डिस्कस की है। अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। ठीक है। आवेदन अप्लाई जो फीस है वो कितनी होने वाली है। तो आवेदन जो शुल्क है हमारा, वो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आप लोगों का 25 रुपए है। कितना? 25 रुपए है। और एससी एसटी महिला कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, नील, बिल्कुल जीरो फीस है। ठीक है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों की सबसे पहले आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा आप लोगों की होगी। उसके बाद आप लोगों का व्यक्तिगत परीक्षण होगा, जिसको हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं।
ठीक है, उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लग जाएगी, और जिस भी भाई बहन का नाम इस फाइनल मेरिट में होगा उसकी नौकरी बिल्कुल पक्की हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहीं पे एग्जाम पैटर्न की साथियों। तो एग्जाम पैटर्न यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा हम रफ कर देते हैं। यहीं पे हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में आप लोगों को मैं बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूं कि परीक्षा जो माध्यम है, जो आप लोगों का एग्जाम होगा, वहां पे आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों को बुकलेट देखने को मिलेगी, और जो प्रकार होगा परीक्षा का वो ऑफलाइन होगा, मतलब ओमार बेस होगा। आप लोगों की बुकलेट मिलेगी, उसमें आप लोगों की एक ओएमआर होगी, आप लोगों का जो चारों ऑप्शन में जो सही होगा वो ओमार में आप लोगों को गोला भरना है। ठीक है, तो मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को पेपर देखने को मिलेगा, ये एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ऑफलाइन होगा, वो हमारा आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, उससे आप लोगों को एग्जाम होगा। तीसरी बात, 2 घंटे का एग्जाम है। कितना है? 2 घंटे का आप लोगों का ये एग्जाम है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट आप लोगों का होगा। चौथा पॉइंट क्या है साथियों? चौथा पॉइंट ये है कि 120 क्वेश्चन होंगे, वो भी होंगे एमसीक्यू बेस। ठीक है, 120 आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। जो 120 क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के 300 नंबर के होंगे। पांचवा पॉइंट है आप लोगों के 300 अंक का टोटल पेपर होगा। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है? 6 नंबर पॉइंट ये है कि आप लोगों की जो निगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 2.5। कितनी होगी? 2.5 आप लोगों की निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, नहीं सॉरी, निगेटिव मार्किंग नहीं, ये आप लोगों का 120 क्वेश्चन का जो आप लोगों का नंबर बनेगा वो एक क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा मैं हम करेक्शन करते हैं, सॉरी, आप लोगों से गलती मांगते हैं। और आप लोगों का जो 7 नंबर पॉइंट है, आप लोगों की निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ से करेक्शन कर लीजिएगा, माफी चाहते हैं आप लोगों से। ठीक है साथियों, तो ये 1/3 आप लोगों की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आशा करते हैं पूरा क्लियर हो चुका है एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, और आप लोगों को यही मैं सिंपल बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का सिलेबस के टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं। तो मैं अब इस पे तो जगह बची नहीं है, मैं आप लोगों को नोट करके बताऊं, मैं ऐसे आप लोगों को बोल दे रहा हूं, आप लोग सब पढ़ते लिखते हैं, सब समझ जाएंगे। तो जर्नल इंग्लिश से आप लोगों के आएंगे, ग्रामर है, वोकैब वगैरह है, ये सब आएंगे। इंडियन फ्रीडम से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से आएंगे, इकोनॉमिक्स से आएंगे। ठीक है, और आप लोगों के मैथ से आएंगे क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन भी आप लोगों के, साइंस नॉलेज कंप्यूटर एप्टीट्यूशन के आएंगे, सोशल जो आप लोगों का सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है उससे क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के भी 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथियों, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटो भैया बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए, और ये जो फोटो है, जो साइन है, जो इसमें डॉक्यूमेंट आप लोग लगाएंगे वो सब स्कैन होने चाहिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी इसमें लगाना है, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगाना है वो स्कैन होने चाहिए। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक आप लोग जानकारी ले लीजिए। सिग्नेचर की बात करते हैं, जो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, हर जगह जहां जो सिग्नेचर कर रहे हैं वही सिग्नेचर करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग गए एग्जाम देने, हम लोग गए और एग्जाम देने जाते हैं तो वहां हमारा साइन जो है, सिग्नेचर है, वो मिसमैच हो जाता है, तो उसके बाद हम लोगों को एग्जाम से बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत आप लोग ध्यान दीजिएगा कि साइन जो है वो बिल्कुल क्लियर और अच्छे से, जो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं वही साइन करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं योग्यता प्रमाण पत्र। योग्यता प्रमाण पत्र की बात है तो यहाँ पे आप लोग ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो हम लोग सिंपली यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आप लोगों के पास है तभी आप लोगों को SC ST OBC और EWS का बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जरूर लगाइएगा भैया, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। दिव्यांग जो हमारे भाई बहन है वो अपना सर्टिफिकेट लगाइएगा, उनको भी छूट मिलेगी। ठीक है, आयु छूट में जो भी प्रमाण पत्र है आप लोग, जैसे एज वाले जो एज में छूट मांगते हैं, ठीक है, उनके लिए भैया जो प्रमाण पत्र है वो आप लोग लगा दीजिएगा। पहचान पत्र की बात करते हैं, पहचान पत्र में आधार कार्ड, ठीक है, क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और आपको लोगों का DL, ये सारी चीजें आप लोगों की मान्य है। इसमें से कोई भी एक भी है तो आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है,
तो भैया ये तो बहुत सारी चीजें हम आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। अब यहीं पे हम एक चीज और डिस्कस करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तैयारी करना है तो ये हमको पता होना चाहिए कि पिछला जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो कट ऑफ पे हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। ये चीजें हमने देख लिया है और यहाँ पे थोड़ा हम रफ कर देते हैं और यहीं पे हम आप लोगों को समझा देते हैं कि जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ कितनी गई थी। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे और आज से हर एक वैकेंसी के लिए जो भी हम वीडियो यहाँ प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे कि कट ऑफ जरूर बताई जाए। ठीक है, जो पिछला एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें आप लोगों की जर्नल की जो कट ऑफ गई थी वो आप लोगों की गई थी 260 से 270। समझ रहे हो? 300 में 260 से 270। देख रहे हो भाई साहब कहां से जा रही है? ओबीसी की बात करते हैं, घबराइएगा नहीं, ये आप भी क्वालिफाई करेंगे। ये नहीं कि अभी देख लिया घबरा गए अभी से कट हो जाए, ये सब नहीं। ओबीसी की बात करते हैं तो 240 से आप लोगों की 250, 300 में। ठीक है, एससी की बात करते हैं, एससी की 220, कितनी? 220। एसटी की बात करते हैं तो एसटी की 200। भैया कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन वैकेंसी भी बहुत खतरनाक है। ऐसी बात नहीं है वैकेंसी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं इस वीडियो में हमने सारे पॉइंट ऐसे हैं आप लोगों के जो क्लियर कर दिए। ठीक है, अभी भी आपके माइंड में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए, और पूरी कोशिश करूंगा जो आपका क्वेश्चन है आपके कमेंट में ही उसको सॉल्व कर दूं। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका चैनल है, ऐसे ही बेहतरीन अपडेट आप लोगों को देता रहता हूं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों की आती है, जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है, सारा कुछ आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके साथियों, मिलते एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।